नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस शख्स की कहानी लेकर आया हूं, दरअसल उसका नाम मोहन दूधवाला वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहां पेशे से दूध बेचने का काम किया करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश है जो मैं आपसे रोज करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाया करें। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो आपका एक अमूल्य लाइक जरूर दे ताकि अगली वीडियो के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रामपुर गांव में मोहन नाम का एक दूधवाला रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गाय भैंसों का दूध निकलकर रोजाना शहर में जाकर दूध बेचने का काम किया करता था। दूध बेचना उसका खानदानी काम था। कुछ समय पहले मोहन के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पहले उसके पिताजी शहर जाकर दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन मोहन के पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधे पर आ गई। अब यह काम उसको करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास यही रोजगार था, दूध बेचने का। यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। दूध बेचने का काम उसके दादाजी भी किया करते थे। यह काम जिसे वह बेखूबी से निभाता था, यह काम वह बहुत शौक से करने लगा। वह बहुत मेहनती था। रोज सुबह सुबह वह अपने गाय भैंसों का दूध निकालता और गांव के लोगों को ताज़ा दूध बेचने शहर जाया करता था। दरअसल कुछ गांव के लोग जो शहर में रहते थे, वह लंबे समय से उसी से दूध लिया करते थे, तो वह अपनी जिम्मेदारी समझता था कि उन शहर के लोगों को जल्दी से दूध जाकर देना होगा। वह राह देख रहे होंगे। मोहन का काम बहुत ही साधारण और नियमित था। वह सुबह से घर से निकलता और शाम होने से पहले आ जाया करता था। क्योंकि गांव से शहर के बीच वाला रास्ता सुनसान था, वह जंगल का रास्ता था। कई जंगली जानवरों का डर रहता था। शहर के लोग उसके दूध की सराहना करते थकते नहीं थे और कहते, मोहन, तुम इस मिलावटी दुनिया में कैसे ईमानदार बने हुए हो जो दूध में एक बूंद पानी तक नहीं मिलाते। उसका मानना था कि उसके दादा परदादा की गांव में ईमानदारी की सब मिसालें दिया करते हैं, तो वह भी ईमानदार बनकर ही रहेगा, जिससे कि उनका नाम खराब ना हो। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मानो उस खौफनाक हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन की बात है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सर्दियों की रात थी। उस दिन कोहरे के काले बादल छाए हुए थे। उन कोहरे के काले बादलों में समय का कोई अंदाजा नहीं था। जब मोहन देर तक काम में उलझा रहा और उस देर रात के काम में उलझने के कारण उसे शहर जाने में बहुत देर हो गई। जब मोहन ने घड़ी में देखा तो काफी समय हो चुका था, लेकिन शहर दूध ले जाना भी बहुत जरूरी था। उसने अपनी गाड़ी में बैल जोते और वह बैलगाड़ी से दूध लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ज्यादा रात ना हो, उससे पहले मुझे वापस घर आने की पूरी कोशिश करनी होगी, नहीं तो यह जंगल का रास्ता है, ना जाने कौन से जानवर रात को निकलते होंगे। ऊपर से यह सुनसान रास्ता है जहां से 8 के बाद लोगों का निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है, और ऊपर से गांव के लोग जो इस जंगल के बारे में अजीबो गरीब बातें करते रहते हैं। ऊपर से आज मुझे यह दूध लेकर शहर जाने में बहुत देर हो चुकी है। न जाने वह शहर के लोग सुबह से मेरी राह देख रहे होंगे। यह सोचते सोचते मोहन गाड़ी लेकर बढ़ता चला जा रहा था। यूं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शहर आ गया। मोहन ने शहर में जाकर उन सभी जगह पर दूध दिया जहां वह रोज दिया करता था। तभी शहर के कुछ लोगों ने उससे पूछा, मोहन जी, आज आपको आने में काफी देर हो गई है। तब मोहन ने बताया कि गांव में कड़ाके की ठंड में ऐसा कोहरा छाया हुआ है जिससे दिन रात का पता ही नहीं चल रहा। कोर छटा उसके बाद मेरा यहाँ आना हुआ। मोहन ने वहां सभी घरों में दूध दे दिया। जब वो वापस लौट रहा था तो रात गहरा हो चुकी थी और कोहरा भी फिर से छाने लगा था। मोहन ने सोचा, यह कोहरा फिर से छा जाए उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा।
क्योंकि उस सुनसान जंगल में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मोहन जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी भागने लगा। रास्ते में वही छोटा सा जंगल आया जिसे पार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था और उसने गांव के लोग से उस जंगल के बारे में अजीब कहानियां किस्से सुन रखे थे। लेकिन मोहन ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोहन इन सब बातों को नहीं मानता था। उसे भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था। उसका कहना है कि यह सब मनगढ़ंत कहानी होती है जो गांव के लोग फुर्सत बैठे बैठे बनाते रहते हैं। न जाने कब उन्होंने इस छोटे से जंगल में किसी भूत को देख लिया। यह कहते हुए मोहन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसकी गाड़ी की चरचू वाली आवाज आ रही थी। तभी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। उस समय मोहन को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कोहरा छाने लगा था और ऊपर से रात के 8 चुके थे, तो वहां अंधेरा हो गया था। मोहन अपनी गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे जब वहां जाकर अपनी गाड़ी के पहिए को देखा तो वहां पहिया गड्ढे में फंस चुका था। गड्ढा काफी गहरा था। मोहन ने अपने बेलों को आगे बढ़ते हुए गाड़ी के उस पहिए को गड्ढे में से निकलना चाहा। एक हाथ में तो उसके बल की रस्सी थी और दूसरे हाथ से ताकत लगाते हुए वह गाड़ी के उसे पहिए को आगे की ओर धकेल रहा था। कुछ देर बाद वह पहिया बाहर आ गया। यह देख मोहन खुश हो गया। फिर से बैल जोतते हुए आगे बढ़ने लगा। उस सुनसान जंगल के सन्नाटे में वह अकेला ही था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी, लेकिन बहुत ठंड भी मोहन को थोड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वहां ठंड धीरे धीरे सामान्य से अचानक तेज हो गई। उस ठंड के कारण मोहन के हाथ ठंडे पड़ने लगे। ठंड इतनी तेज हो चुकी थी कि अब उससे बैल की वह रस्सी भी खींची नहीं जा रही थी, क्योंकि ठंड अब सामान्य ठंड से कहीं ज्यादा थी। मोहन मन ही मन सोचने लगा। अचानक यह सब क्या होने लगा। मोहन को आसपास का मंजर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वहां पर पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और आसपास का माहौल बेहद शांत था, जैसे चारों ओर सन्नाटा छा गया हो, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ थाम लिया हो। मोहन के बैल भी अजीब तरह से बेचैन हो गए। वह आगे की बजाय पीछे हटने लगे और मुंह को इस तरह हिला रहे थे जैसे उन्हें सामने कुछ खतरा महसूस हो रहा हो। ऐसा बर्ताव देख मोहन को कुछ अजीब लगने लगा। मोहन ने उन बैलों को पुचकारते हुए आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन वह बैल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि पीछे की ओर हटते जा रहे थे। उन बैलों को ऐसा करते देखा मोहन को मन ही मन दौड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उन बैलों को देख ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने कोई खड़ा हो, जिनके डर के मारे वो पीछे हट रहे हो। मोहन मन ही मन सोचने लगा, एक तो यहाँ कोई राहगीर नहीं दिख रहा, ऊपर से रात हो चुकी है, ठीक से दिख भी नहीं दे रहा, और अब यह बैल भी मुझे परेशान करने लगे। घर मेरी पत्नी और माँ मेरी राह देख रही होगी। यह कहा मोहन ने बैल को जोर से एक चाबुक मारा। तभी बैल आगे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े तभी मोहन को ऐसा लगा जिसे अचानक कोई साया उसके सामने से गुजरा हो। यह देख मोहन घबरा गया। मोहन को समझ नहीं आ रहा था वह साया था या फिर मेरा वहम। तभी मोहन ने सोचा, शायद इस अंधेरे में मुझे यह सब मेरा वहम होगा। मोहन फिर गाड़ी को आगे बढ़ते हुए चलने लगा। उस सन्नाटे वाले अंधेरे में उस समय उसको सिर्फ उस गाड़ी की ही आवाज सुनाई दे रही थी और चारों तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ था। मोहन दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद कहीं कोई राहगीर मिल जाए जिससे उसका इस जंगल का रास्ता बातचीत कर आसानी से निकल जाए, पर उस जंगल में उसे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया और अभी गांव आने में भी काफी समय है। तभी मोहन ने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है शायद, और मोहन अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। मोहन ने ध्यान से उस औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन काफी अंधेरा होने के कारण वह उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन मोहन को इतना तो समझ में आ रहा था कि वह कोई औरत ही है जो सामने खड़ी है और उसका चेहरा आगे की ओर है। मोहन ने अपनी गाड़ी को और थोड़ा आगे बढ़ाया। थोड़ा पास में आकर मोहन ने देखा तो सच में वह एक औरतों खड़ी हुई थी। वह औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। मोहन ने सोचा कि शायद वह कोई गांव की औरत है जो जंगल में भटक गई होगी, इसलिए उसने गाड़ी रोककर पूछा, बाई कहाँ जाना है आपको? आप इस जंगल में क्या रास्ता भटक गई है?
आप रामपुर गांव की तो नहीं लग रही, कहीं कोई आसपास के गांव की हो क्या? और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं जहां भी तुम्हारा गांव हूं, क्योंकि रात का समय है, ठंड भी काफी है, सुबह तक यहाँ रुकना ठीक नहीं, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रात के समय बढ़ जाता है और रात को किसी राहगीर का यहाँ आना जाना भी नहीं रहता। तुम्हें यह रुकने किसी खतरे से कम नहीं। मोहन ने सोचा उसका इतना कहने पर भी उसे औरतों में किसी भी बात का कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। मोहन मन ही मन सोचने लगा कहीं यह औरत बहरी गूंगी तो नहीं है, इतना कहने पर भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही। मोहन अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरा और औरत की ओर बढ़ता है। मोहन फिर उस औरत से पूछता है, भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा? कब से मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ बताएंगी या इसे ही चुप खड़ी रहेंगी? तभी वह औरत मोहन की ओर मुड़ी, लेकिन उसका मुंह, उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। मोहन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी मोहन मन ही मन सोचता है कहीं कोई यह पागल औरत तो नहीं है, लेकिन जो भी है के लिए इस वक्त यह जंगल ठीक नहीं है। उसने उसे औरत से कहा, आप कहो तो मैं को हमारे गांव रामपुर ले चलता हूँ, सुबह होने पर आप अपने घर चले जाना। फिर भी वह औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखती रही। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसे औरत के चेहरे पर से उसके बाल हट गए। उसे औरत का चेहरा देखकर मोहन चौंक गया और वह घबराकर पीछे हटा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वह बड़ी बड़ी आंखों से मोहन को घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें उस समय किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखें सफेद रंग की थी जो किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मोहन को थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत कर फिर से पूछा, कहाँ जाना है आपको? अगर शहर जाना है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं शहर में अधिकतर लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मन में रोज वह दूध बेचने जाता हूँ। अगर आपको किसी का नाम पता है तो आप मुझे बता दो, मैं उनके घर तक छोड़ दूंगा। अचानक उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कहाँ जाना है ये तो तुम भी नहीं जानते। उसकी आवाज सुनकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया यह औरत कोई इंसान नहीं है, क्योंकि किसी औरत की ऐसी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। अगर वह इस सुनसान जंगल में है तो इस जंगल में होते हुए भी उसकी आंखों में तनिक भी डर नहीं है। और आसपास के गांव के लोग इस जंगल के बारे में इतनी खौफनाक डरावनी बातें करते हैं कि गांव की औरतें तो इस जंगल में क्या उसके आसपास भी कभी नहीं भटकेगी। फिर यह औरत इस समय यहाँ क्या कर रही होगी? और मोहन उस औरत को देखकर समझ गया कि शायद हमारे गांव के लोगों का कहना सही होगा, क्योंकि दिखने में यहाँ कोई औरत है ही नहीं, बल्कि किसी चुड़ैल से काम नहीं लग रही है। और मेरा ज्यादा समय तक यहाँ रुकना मेरे लिए मेरी जान पर खेलने बराबर होगा। मोहन तभी वहां से भागता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वह तेजी से अपनी बैलगाड़ी को चलाने लगा, लेकिन बैल जैसे बेकाबू हो गए। वह अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं रह रहे थे, जैसे उनके पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। उनका ऊपर का धड़ तो हिल रहा था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। यह सब देख मोहन के होश उड़े जा रहे थे। वह जितना तेजी से गाड़ी हाँकने की कोशिश करता, बैल उतना ही धीमे हो जाते थे। तभी उस जंगल में जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वह आवाज जंगल के चारों तरफ से आ रही थी, और उस समय वह आवाज इतनी डरावनी लग रही थी। एक तरफ तो मोहन अपने बैलों पर काबू कर रहा था और दूसरी ओर चारों तरफ देख रहा था। उसे समय वह मंजर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। मोहन की आंखें उस मंजर को देख फटी की फटी रह गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इस भयानक जगह से कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि इस तरह का नजारा उसने अपने जीवन में अभी तक कभी नहीं देखा था। मोहन बुरी तरह पसीना पसीना हो चुका था। वह हंसी इतनी खतरनाक थी कि मोहन के जैसे उस हंसी के कारण कान फटे जा रहे थे। मोहन ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और जोर जोर से उन्हें दबाने लगा। मोहन जल्दी से भागा और अपनी बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया और उन बैलों को फिर से हाँकने लगा। लेकिन जब उसने ठीक अपने बगल में देखा तो मोहन के होश उड़ गए। मोहन बुरी तरह कांपने लगा। उसने देखा कि वह औरत उसकी गाड़ी के ठीक बगल में खड़ी है, बिना कोई कदम उठाए, जैसे हवा में तैर रही हो। उस औरत को देख मोहन का डर के मारे बुरा हाल होने लगा। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी आवाज सुन उसे बचाने के लिए आ जाए।
लेकिन किसी को मोहन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस समय जंगल के आसपास कोई नहीं था और मोहन भी जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जहां आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आता। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके हाथ पैर कांपने लगे और अचानक वह औरत जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल मेरा है, अब तुम आए अपनी मर्जी से हो, पर मैं अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे इसी जंगल में चिथड़े चिथड़े कर दूंगी और तुम्हारे शरीर का खून चूसूंगी। यह सुन मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डर के मारे अपनी पजामे में ही पेशाब कर दी। डर के मारे मोहन का कलेजा फटा जा रहा था। तभी वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही उसने अपना मुंह नीचे किया, अचानक उसके मुंह से लार में टपकने लगी, जैसे वह मेरे खून की प्यासी हूं। उस समय उसके मुंह से कुछ अजीब सा काले रंग का कुछ तरल पदार्थों टपक रहा था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। तभी वह औरत अजीब तरीके से अपने हाथों को मरोड़ने लगी। वह औरत मोहन के जितने करीब आ रही थी, उसका चेहरा उतना ही खतरनाक और भयानक लग रहा था। मोहन ने समझ लिया था कि शायद आज उसका बचना मुश्किल है। तभी उसने भगवान को मन ही मन याद किया और कहने लगा, है भगवान, मुझे कोई तो रास्ता बताओ जिससे मैं इस डायन औरत से बचकर अपने घर पहुंच जाऊं। भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस शैतानी ताकत से बच जाऊं। मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस शैतानी आत्मा से कम अपने आप को बचाने का कोई तो रास्ता ढूंढ लूं। तभी वह डरावनी औरत मेरी ओर बढ़ने लगती है। मैं उस औरत के सामने खड़ा था, वह मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और मेरे पैर पीछे की ओर हटते जा रहे थे। उस समय मैं उल्टे पैर चल रहा था। उस औरत की डरावनी आंखें मुझे इस तरह घूर रही थी, जैसे कि वह किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला कर देगी। उसके लंबे लंबे काले नाखून मेरे तरफ इस तरह आगे बढ़ रहे थे, जैसे मानो मेरे शरीर को लूचने के लिए तिलमिला रहे हो। जैसे जैसे वह मेरी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैं पीछे की तरफ हट रहा था। तभी वह डायन समझ चुकी थी कि शायद मैं अब भागने की कोशिश कर रहा हूं, कि अचानक वह नीचे जमीन पर बैठी और एक हाथ को नीचे जमीन पर रखा और अचानक मेढक की तरह झट से उछलकर मेरा पैर को पकड़ लेती है। मैं डर के मारे घबरा जाता हूं और जोर से चीख पड़ता हूं। तभी वह डायन उछलकर मेरी छाती पर बैठ जाती है और मुझसे कहती है, तुझे क्या लगता है तू मुझसे बचकर यहाँ से भाग जाएगा? और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते उसके मुंह से वही फिर से काला पदार्थ टपक रहा था। तभी वह औरत उससे कहती है, जो भी रात को इस जंगल से निकला है वह आज तक बच नहीं पाया है। फिर तूने कैसे सोच लिया कि तू मुझसे बचकर यहाँ से भाग जाएगा? ऐसा कहते कहते तभी उसने मेरे गले पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगी। उसे समय मुझे लग रहा था कि यह मेरे गले के अंदर नाखून उतार देगी और नाखूनों से मुझे मार देगी, लेकिन तभी उसने मेरे गले पर से अपने हाथ हटा लिया और अपना एक हाथ मेरे पैर की जांघ पर रखा और तभी जोर से चिल्लाते हुए उन नाखूनों को मेरी जान के अंदर घुसेड़ दिया और उसने बुरी तरह मेरी जान को फाड़ दिया। यह देख मैं दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला उठा, लेकिन तब भी मेरी आवाज उसे जंगल से बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि अभी तक मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया था। वह उसके लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मेरी जान को नोचकर मांस निकाल निकाल कर खा रही थी और मैं दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। मेरे चिल्लाने का असर उसे डायन पर कुछ नहीं हो रहा था। वहां जोर जोर से हंसते हुए मेरे मांस को नोचते हुई अपने दोनों हाथों से मेरे खून को पिए जा रही थी। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस डायन से अपने आप को कैसे बचाऊं। मैं अपने हाथों को इधर उधर फेंकने लगा कि कोई चीज ऐसी जो मेरे हाथ में आ जाए जिससे मैं इस डायन के ऊपर वार कर यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन उसे डायन के सामने में इतना कमजोर था कि वहां से हील तक नहीं पा रहा था। तभी फिर मैं हिम्मत कर अपने दोनों हाथ से जमीन पर कुछ टटोलने की कोशिश की कि ऐसी कोई सी चीज मेरे हाथ में आ जाए जिससे मैं इस डायन को मार सकूं।
कि तभी मेरे हाथ में एक छोटा सा पत्थर आया। उस पत्थर को उठाकर जैसे ही मैंने उस डायन के सर में दे मारा, उसे कुछ नहीं हुआ। यह देख वह मेरी तरफ अजीब तरह से मुस्कुराई और कहने लगी, मारा जितना मारना चाहता है, मुझे इस छोटे से पत्थर से कुछ नहीं होने वाला। तभी वह मेरी तरफ देखती हुई एक पंजा मेरी जान में घुसेड़ देती है और अजीब तरह से उसके हाथ को मेरी जान के अंदर घुमा देती है। तभी मुझे असहनीय दर्द होता है और उस दर्द के कारण मैं जोर से चीख पड़ता हूँ। उस समय मेरी चीख इतनी तेज थी कि शायद जंगल से बाहर चली गई हो, क्योंकि उस समय में दर्द के मारे बहुत तेजी से सीखा था। तभी उसने मेरे मांस को नोचते हुए अपना हाथ बाहर निकलना और उसे चबा चबा कर खाने लगी। वह इस तरह मेरे मांस को चबा रही थी कि जैसे कई सालों से भूखी हो, और उसे समय उसका चेहरा इतना खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर मेरी रूह कांप रही थी। अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि मेरा आज बचना मुमकिन नहीं है। आज ये डायन मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद तक नहीं छोड़ेगी। उस समय मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैं मूर्छित होने की अवस्था में आ गया था कि तभी अचानक एक दराती आई और उस डायन के सर में लगी। तभी वह डायन अचानक गायब हो गई। जब मैंने सामने देखा तो एक औरत आती नजर आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है, लेकिन उसका लंबा चौड़ा शरीर देखकर वह मुझे मेरे गांव की संतोष काकी जैसी लग रही थी। यह देखते देखते मेरी आंखें बंद हो गई और मैं मूर्छित हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं चारपाई पर एक अस्पताल में लेटा हुआ था, जहां मेरे जख्मों का इलाज चल रहा था। मेरे चारों तरफ मेरे गांव के लोग खड़े थे। उनको देखकर मुझे लग रहा था जैसे उनकी आंखों में मेरे लिए कई सवाल हो, जो मुझसे पूछना चाहते हो कि आखिर रात को मेरे साथ उस जंगल में क्या हुआ था, किसने उसकी जांघ के चिर दिया, कौन था जिसने इस तरह के घाव दिए हैं, क्या वहां कोई जानवर था या फिर वही डायन जिससे गांव के सभी लोग डरते हैं। तभी मेरे दिमाग में मेरे पैर का ख्याल आया। तुरंत मैंने अपना पैर को देखा तो उस पर कई पट्टियां लगी हुई थी। वह ऊपर से लेकर नीचे तक उसने पट्टियां बंधी थी। फिर मैंने धीरे से अपने पैर को हिलाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे हिलाया मैं दर्द के मारे चिक पड़ा, लेकिन इतना तो था कि मेरा पैर अभी भी काम कर रहा है। पैर के पास मेरी पत्नी बैठी हुई थी जो रोए जा रही थी और कह रही थी, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि उस जंगल से मत आया जाया करें, और रात के लिए तो हम आपको सख्त मना करते हैं, फिर भी हमारी आप एक नहीं सुनते। आज कुछ अनहोनी हो जाती तो हमारा क्या होता, मैं और माजी क्या करते। इस संसार में आपके सिवा हमारा है कौन है। तभी मेरी माँ भी जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपनी माँ को समझाया, माँ चुप हो जाइए, मैं सही सलामत आपके सामने हूँ। यह जो घाव हुए हैं कुछ दिनों में भर जाएंगे। लेकिन तभी मैंने मेरे पास में संतोष काकी को भी देखा, जिन्होंने वही साड़ी पहन रखी थी जो मैंने रात को आंख बंद करने से पहले उस औरत के ऊपर देखी थी। मैंने संतोष चाचा से पूछा, क्या रात को आप ही थी वहां? तब संतोष काकी ने बताया, हाँ मैं ही थी। मैंने जब जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं उस ओर आई और मैंने तुम्हारा यह हाल दिखा। मैंने ही उसे डायन के सर में वह दराती फेंकी थी, उसी के कारण आज तुम्हारी जान बची है। लेकिन मैंने संतोष चाचा से पूछा, आप उस वक्त वहां क्या कर रही थी? तब उन्होंने बताया कि हम गांव की औरतें सुबह होने से पहले शौच करने बाहर जाती है। आज भी कुछ गांव में यही चलता है, चाहे किसी के घर शौचालय हो या ना हो, आज भी हम जैसी पुरानी औरतों की आदत है। हम शौच के लिए बाहर ही जाती है, उसके लिए हम सुबह 4 बजे से पहले ही चली जाती है। जब हम शौच के लिए गए थे उसे समय रात के 3:30 बजे थे। जब हम उस ओर से निकल रहे थे तभी हमने अचानक एक जोरदार चीख सुनी। उस समय हम सभी औरतों के पास धारदार हथियार थे। जब हम सुबह शौच के लिए निकलती है तो हम अपने अपने हाथों में चाकू या दांतली लेकर निकलती हैं, क्योंकि हमारा उस जंगल के पास से निकलना रोजाना का था। इसलिए हम धारदार चीज अपने पास रखती हैं, जिससे हमारी उस जंगल की चुड़ैल से रक्षा हो सके।
तभी हमें तुम्हारी चीज सुनाई दी थी। हम सभी उस दिशा में भागे। मैं भी दौड़ी, आगे जाकर देखा तो ठीक मेरे सामने तू पड़ा था और तेरे ऊपर वही डायन थी जो तेरी छाती पर बैठी हुई थी, जो तेरा मांस नोच रही थी। मैंने अपनी दांतली उसके सर पर दे मारी। उससे वह डायन गायब हो गई और फिर हम सब तुझे उस गाड़ी में लेटाकर घर ले आए। यह सुन मेरी पत्नी फिर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अगर संतोष काकी मौके पर आप नहीं जाती तो वह डायन तो इन्हें खा ही जाती। यहाँ सोच सोच कर तो मेरा दिल बेटा जा रहा है। संतोष काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी चीख सुन ली और आप वहां पर पहुंच गई, वरना हम तो यह इनकी राह ही देखते रह जाते और पता नहीं कब कोई इनके बारे में बुरी खबर लाता। तभी वह संतोष काकी कहती है, सुशीला, तेरी भक्ति में ही शक्ति है। अगर तू इतनी पूजा पाठ नहीं करती तो शायद आज तेरा पति तेरे पास नहीं खड़े होते। यह तेरे सुहाग में ही ताकत थी जो यह सही सलामत तुझ तक ही चलाया है। यह कहकर संतोष काकी ने मोहन की पत्नी को समझाया और मोहन से कहा, बेटा अब कभी भी रात्रि 6 बजे बाद उस जंगल से कभी मत निकालना और हमेशा अपने गले में एक धारदार छोटा सा चाकू पहन कर रखना। उस चाकू से उन भूत प्रीतों से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, कोई भी आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगले दिन मोहन ने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि उस जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है जो सालों पहले वहीं मारी गई थी। तब भी मोहन गांव के बुजुर्गों से पूछता है, वह औरत कौन थी और उस जंगल में उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। तभी गांव वाले बुजुर्गों मोहन को बताते हैं, वह औरत इसी गांव की थी। वह बहुत गरीब थी, उसका पति दिन भर शराब पीता था और कमाई का एक पैसा तक घर में नहीं देता था। वह औरत का नाम कमल था। वह औरत जैसे तैसे अपना घर का गुजारा करती थी। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान थी। उस समय गांव के लोग भी कमला को देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। तभी एक दिन उसके घर में आग लग गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया। उस औरतों ने अपनी गरीबी से परेशान होकर उसे जंगल के बीचों बीच जो पेड़ है वहां पर जाकर फांसी लगाकर मर गई। जब सुबह हुई तो वहां से निकलने वाले किसानों ने कमला की लाश देखी। तभी से कमला की आत्मा उस जंगल में भटकती है। उसने कई राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया है। तभी से हमने भी उस जंगल में से आना जाना बंद कर दिया था। फिर मोहन भी कभी भी रात को उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।